जहाँ बस वही मेरे संग में रहे दुनिया ना आए कभी दोनों से जड़े बस हुए बस सच को बोलूंगा मैं छोरी सही में है मेरा सभी कुछ तेरा तू समझिए कि चाहे मेरे कितने जमीन रखे तो सांस पे भी रोना तेरा सिंह में मैं जीऊं जब जो तेरा दिल धड़के। आज हम हमारे शो में एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी मेहनत से अपनी कंपनी को टॉप पोजीशन पे लाया है और ये लड़कियों में तो कुछ ज्यादा ही फेमस है। ये हर लड़की के ड्रीम बॉय है, इंक्लूडिंग मी। ये और कोई नहीं बल्कि है मिस्टर किम ताeyong। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, वैसे ये लो तुम्हारी ब्लैक कॉफी। गुड मॉर्निंग मॉम, थैंक यू सो मच कॉफी के लिए। इसमें थैंक यू कैसा? तेरी माँ हो, इतना तो कर ही सकती हो ना। वैसे ताeyong तेरा जाना जरूरी है क्या? मॉम हमारी पहले भी बात हो चुकी है ना, मेरा जाना जरूरी है। यूएस में जो न्यू कंपनी स्टार्ट की है उसे स्टेबल भी करना है और कोरिया की तरह नंबर 1 पे भी तो लाना है ना। हाँ मैं जानती हूँ, पर तुझे पता है ना कि तेरी मॉम तुझसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती और इसमें ना तेरी डैड की गलती है। क्या जरूरत है उन्हें यूएस में कंपनी स्टार्ट करने की? कोरिया की कंपनी क्या कम पड़ रही थी? वैसे क्या बातें हो रही है माँ बेटे में मेरे बिना? जिन वी क्या बातें हो रही थी मेरे बिना? जीनू बीबी क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आपकी वजह से मेरा बच्चा मुझसे इतना दूर जा रहा है और आप पूछ रहे हैं मैं गुस्सा क्यों? जीनू बीबी तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? थोड़े महीनों की तो बात है और वैसे भी तुम्हें तो अपने बेटे पे प्राउड होना चाहिए। आज उसने हमारी किम कंपनी का नाम पूरे वर्ल्ड में कितना फेमस कर दिया है। हाँ वो तो है, मेरे बेटे जैसा कोई नहीं। वैसे भी आज रुक जाता ना, तुझे तो पता ही है कि जेनी आने वाली है तो उससे मिलके चला जाता, उसे भी अच्छा लगता। मॉम मैं रुक जाता पर आपको पता है ना कल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जापान से क्लाइंट आने वाले हैं और जेनी तो अब यही रुकने वाली है ना, तो मैं जब आऊंगा तब उससे मिल लूंगा और मैंने वैसे भी उससे फोन पे बात कर ली है। अच्छा ठीक है, पर वहाँ जाके इतना बिजी मत हो जाना कि उसे एक कॉल भी ना करे। देख वो तेरी फियांसे है, तुम दोनों की शादी होने वाली है, तो प्लीज बेटा थोड़ा सा समय उसके लिए भी निकाल लेना। ओके मेरी प्यारी मॉम, मैं नहीं भूलूंगा। अब मैं निकलूं, मेरी फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। आई लव यू मॉम। ये क्या बात हुई? सारा प्यार अपने मॉम के लिए बस? आई लव यू डैड, अपना और मॉम का ध्यान रखना। लव यू टू सन, तुम भी अपना ध्यान रखना। सर कार रेडी है, चले? हाँ चलो। ओके मॉम डैड मैं चलता हूँ, बाय, अपना ध्यान रखना। जिन बेबी रो मत, हमारा बेटा जल्दी वापस आ जाएगा और हम भी बीच में उससे मिलने जाते जाएंगे। ओके ठीक है। वैसे मुझे आज ब्रेकफास्ट मिलेगा या फिर ऐसे ही ऑफिस जाना पड़ेगा? आप भी ना नामजन, आप बैठिए, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। कुकी उठो बेटा, 9 बज गए हैं। मॉम बस कुछ देर और। कुकी बेटा तुम्हारे डैड कब से तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं, जल्दी उठो बेटा। क्या डैड वेट कर रहे हैं? अच्छा ठीक है मम्मा मैं उठ रही हूँ। वेरी गुड, ये हुई ना मेरी कुकी वाली बात। अब चलो जल्दी से उठो, फ्रेश हो जाओ और देखो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया है। ब्रेकफास्ट करके जल्दी जल्दी तैयार होके नीचे आओ, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी। A few moments later. कुकी उठ गई है यू ना? जी वो उठ गई है, बस फ्रेश होके नीचे आ रही है। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। कुकी बेटा आज हमें सैलून जाना है तो तुम रेडी हो जाना। सैलून जाना है? पर क्यों मॉम? बेटा सेल्फ केयर के लिए। तुम्हारी शादी को बस 1 महीना रहा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी एकदम प्रिंसेस की तरह लगे। पर मॉम उसके लिए सैलून जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी मैं घर पे सेल्फ केयर तो करती ही हूँ ना और मेरी स्किन तो नेचुरली ग्लोइंग है। कुकी मैंने कह दिया ना, अब कोई जिद नहीं, रेडी हो जाना बस। ओके मॉम, पर क्या मैं जिमिन को भी साथ में ले जाऊँ? हाँ बेटा लेके चली जाओ अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ओह थैंक यू सो मच मॉम।
हाँ युंजन, मैं बस ऑफिस पहुंच रहा हूँ, तुम मीटिंग की तैयारी करो। सर आप कुछ खाकर नहीं जाएंगे? आप अभी अभी आए हो। नहीं आंटी, अभी नहीं, एक्चुअली मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना है, मैं आने के बाद खा लूंगा। वैसे बोगम, आपने मिस्टर ली से बात कर ली? हाँ यूना, मेरी मिस्टर ली से बात हुई। वो चाहते हैं कि कुकी युंगी के साथ जाकर शादी की शॉपिंग करे। ठीक है बोगम, ये भी चलेगा और उसी बहाने बच्चे साथ में टाइम भी स्पेंड कर लेंगे और कुकी अपने पसंद से शॉपिंग भी कर लेंगी। हाँ मैंने भी उनसे यही कहा है। वैसे चलो, बहुत लेट हो रहा है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बाय डैड। बाय माय प्रिंसेस। कहाँ जा रहे हो युंगी? मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। युंगी, तुम्हारी शादी को बस 1 महीना बचा है, तुम कुकी को शॉपिंग पे कब लेके जाओगे? देखो आज ऑफिस ऑफ करो और कुकी को शॉपिंग पे लेके जाओ। मॉम, मुझे आज बहुत काम है, फिर कभी। शुगर, आखिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम्हें हमेशा फिर कभी करते रहते हो, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। मॉम प्लीज, मुझे आपसे अभी कोई बहस नहीं करनी है, मैं ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, इसलिए मैं चलता हूँ। पता नहीं इस लड़के का क्या करूँ, कभी कोई बात नहीं सुनता है। अब इसके डैड मुझे बोलेंगे। हमारे आज की डील की खुशी में ये सब मेरी तरफ से, प्लीज एंजॉय। चीयर्स एवरीवन। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड भी हूँ आपके साथ काम करने के लिए मिस्टर किम। एक्सक्यूज मी एवरीवन, एक अर्जेंट कॉल है। ये मिस्टर किम अचानक से कहाँ चले गए? आई एम सॉरी मिस्टर हान, कोई जरूरी कॉल होगा इसलिए वो चले गए। वैसे आप सब लोग प्लीज फूड एंजॉय कीजिए। हेलो डैड, बोलिए। सेफली पहुंच गए थे ना तुम? और तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? डोंट वरी डैड, मैं अच्छे से पहुंच गया था एंड मीटिंग भी बहुत अच्छी हुई है, डील साइन हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वैसे क्या सोचा है तुमने? डैड, यहाँ की मैंने फाइल्स चेक की, प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ कोरिया वापस आ जाऊँ। क्या सच में? यस डैड। वी जिन ये न्यूज़ सुन के बहुत खुश हो जाएगी। आई नो डैड, बट ये मॉम के लिए सरप्राइज है, इसलिए आप उन्हें बिल्कुल नहीं बताएंगे। ओके, मैं नहीं बताऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। यस डैड, आप भी अपना ख्याल रखना। यस प्लीज कम इन। सर, ये कुछ फाइल्स है जिन पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए। ठीक है मिस्टर बोगम, आप फाइल्स टेबल पर रख दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। जी ठीक है सर। और सर एक और एक बात, आपके मिस्टर ली जॉनसुक के साथ मीटिंग भी है। ओके, तो मिस्टर बोगम आप मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन फाइनल कीजिए। जी ठीक है सर। जिमिन को कॉल करके पूछ लेती हूँ। हेलो जिमिन। हेलो कुकी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ जिमिन, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे जिमिन, क्या तुम आज फ्री हो? हाँ फ्री हूँ, लेकिन क्यों? अरे वो दरअसल मॉम सेल्फ केयर के लिए सैलून जाने का बोल रही है, तो तुम क्या मेरे साथ जा सकती हो? सॉरी यार कुकी, पर मैं नहीं आ सकती। नहीं यार जिमिन, तुम मेरे साथ चल रही हो, मतलब चल रही हो यार। अगले महीने मेरी शादी है, यही तो टाइम है, हम मिलके एंजॉय कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। एक बार शादी हो जाएंगी फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्या पता मेरी लाइफ भी चेंज हो जाए। ओके बाबा, आ रही हो, इतना लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, जल्दी आ, मैं तेरा वेट कर रही हूँ। A few moments later. थैंक गॉड ये लिस्ट तैयार हो गई। मुझे कितना टेंशन था इस लिस्ट को लेकर। बस अब ये लिस्ट मुझे बोगम को देनी है। मॉम मैं जा रही हूँ, जिमिन आ गई। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और अपना ध्यान रखना। बाय मॉम। बाय बेटा। यार जिमिन, दिस इज नॉट फेयर। मतलब जब से तुझे पता चला है कि तेरे दोस्त की शादी फिक्स हुई है, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई मिलना, कुछ भी नहीं है यार। ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि बस थोड़ा सा लाइफ में बिजी हो गई हूँ। क्या सच कहूँ जिमिन, तो मैं हमारे कॉलेज डेज को बहुत मिस करती हूँ। हम सब लोग कितना मस्ती किया करते थे, कितना मजा करते थे। मैं, तुम, शुगा, तुम दोनों की मस्तियाँ तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। मुझे भी। वैसे जिमिन, तुम्हारी हॉबी से बात हुई? हॉबी से? हाँ यार, 2 दिन से वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्योंकि तुम्हें उस बंदर की टेंशन हो रही है? अरे जिमिन, तुझे तो पता है ना, उससे एक दिन भी बात नहीं करूँ तो मुझे टेंशन होने लगती है। अच्छा ठीक है बाबा, एक बार वापस से ट्राई करके देख ले, क्या पता इस बार उठा ले। गुड आइडिया, अभी कॉल करती हूँ। उसके बाद कुकी हॉबी को कॉल करती है। यार जिमिन नहीं कर रहा रिसीव। कोई बात नहीं, बिजी होऊंगा। जब तुम्हारे इतने सारे मिस कॉल्स देखेगा तो खुद से कॉल कर लेगा। अब शॉपिंग करने चले? हाँ चल चलते हैं। इसी तरह अगर हम हमारे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स को दुनिया में सप्लाई करें तो हमारा सेल 80% बढ़ेगा और नेट वर्थ भी बढ़ेगा। सो यही थी मेरी प्रेजेंटेशन। तो बताइए मिस्टर ली, कैसी लगी आपको प्रेजेंटेशन?
फैंटास्टिक मिस्टर वी, हमारी ये डील फाइनल है और बाकी डिटेल्स मैं आपको भिजवा दूंगा। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। A few moments later. मिस्टर बोगम, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये डील बहुत इम्पोर्टेंट थी हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए और आपकी वजह से ये डील हमें मिल चुकी है। सर, ये कंपनी मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं खुश हूँ कि मैं इस कंपनी के लिए कुछ कर सका। वाकई आपकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी थी। वैसे मिस्टर बोगम, आपने जो लोन अप्लाई किया था उसका क्या हुआ? सर, मुझे उम्मीद है कि वो पास हो जाएगा। देखिए, मैं फिर से आपको ऑफर कर रहा हूँ, मतलब आप कंपनी के काफी पुराने एम्प्लॉय है और कंपनी तो आपके लिए इतना कर ही सकती है ना। थैंक यू सो मच सर, पर मुझे लगता है मेरा लोन पास हो जाएगा। ओके, वैसे बेस्ट ऑफ लक मिस्टर बोगम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जिमिन, आज मेरे लिए वक्त निकालने के लिए। कम ऑन कुकी, मैं तेरी दोस्त हूँ एंड फ्रेंडशिप का रूल पता है ना, नो सॉरी नो थैंक यू। मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। A few moments later. मॉम, मैं आ गई। हाय, मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। देखा, सेल्फ केयर से कितनी प्यारी लग रही हो। और तुम कह रही थी कि सेल्फ केयर के लिए नहीं जाऊंगी। ओके मेरी प्यारी मम्मा, वैसे मैं जिमिन के साथ शॉपिंग भी करके आई हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, तो मैं रेस्ट कर लूँ। ओके बेटा, तुम जाके रेस्ट करो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ फ्रूट्स लेके आती हूँ। एक काम करती हूँ, फिर से होबी को कॉल ट्राई करती हूँ। हेलो, कहाँ थे तुम? मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? पता है 2 दिन से कॉल कर रही हूँ, मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया। मुझे कितना टेंशन हो रहा था। अरे कूल डाउन यार, क्या हो गया? क्या कूल डाउन? कोई ऐसा करता है क्या? ओके बाबा, आई एम सॉरी। एक्चुअली क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी था, इसीलिए तुम्हारे कॉल रिसीव नहीं कर पाया। अच्छा ठीक है, इस बार माफ किया, पर अगली बार तुरंत मेरा कॉल रिसीव कर लिया करो। तुम्हें पता नहीं मुझे कितना टेंशन हो जाता है अगर तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं करते हो तो। ओके बाबा, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगा। वैसे और बताओ, कैसी चल रही है शादी की शॉपिंग? कुछ नहीं, ठीक चल रही है। क्या हुआ, क्या बात है, सैड क्यों लग रही हो? युंगी से लड़ाई वड़ाई हुई है क्या? लड़ाई तो तब होंगी ना होगी जब हम दोनों में बात होंगी। बात ही नहीं होती है तो लड़ाई कहाँ से होंगी? इसका क्या मतलब है? मतलब तुम दोनों की एक दूसरे से बात नहीं होती? हाँ, नहीं होती। क्या नहीं होती? क्योंकि शादी से पहले एक दूसरे को जानना जरूरी है। अगर अभी एक दूसरे को नहीं जानूंगी तो बाद में प्रॉब्लम होंगी ना। वो भी मॉम एंड डैड युंगी को बहुत अच्छे से जानते हैं, बस मेरे लिए यही काफी है। लेकिन कुकी, वो भी मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। कुकी बच्चा, मैं फ्रूट्स लाई हूँ, ये ले खा लेना। ओके थैंक यू मॉम, मैं खा लूंगी। नामजुन, एक काम करते हैं ना, हम भी यूएस चलते हैं ना। जीनू बेबी, वी को गए हुए बस अभी एक ही दिन हुआ है और तुम अभी से उसे इतना मिस कर रही हो। मैं माँ हूँ नामजुन उसकी, मुझे मेरे बेटे से दूर नहीं रहा जाता। मेरा एक लौता तो बेटा है, आपने उसे इतना दूर भेज दिया है काम की वजह से, मैं उसे देख भी नहीं पाती हूँ। मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे बस अपने बेटे के पास जाना है। ओके बाबा, मैं कुछ देखता हूँ, तुम सैड मत हो। ये क्या किया है तुमने युंगी? पूरी फाइल में मिस्टेक है। पहले तो तुम ऐसा कभी नहीं करते थे। मैं कुछ दिनों से नोट डाउन कर रहा हूँ कि तुम अपने काम में बहुत गलतियाँ कर रहे हो। देखो, अगर तुम्हारे पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो प्लीज उसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ से साइड में रखो। प्लीज, अब तुम जा सकते हो। आई एम सॉरी सर। किसी को अब क्या बताऊं कि मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। 1 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है और वो भी उस इंसान से जिसे मैं पसंद भी नहीं करता हूँ। जिमिन की कॉल। हेलो युंगी, कैसी हो तुम जिमिन? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? तुम्हारे बगैर कैसा हो सकता हूँ? शुगर प्लीज, मैंने ये बात करने के लिए कॉल नहीं किया। रोज आंटी की कॉल आई थी मेरे पास, वो मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हें समझाऊं। प्लीज युंगी, आंटी जो कह रही है ना वो मान लो। लाइक सीरियसली, मॉम ने तुम्हें समझाने के लिए कहा है। जो खुद कुछ नहीं समझ रही है वो मुझे समझाएंगी। प्लीज युंगी, अपनी जिंदगी में मूव ऑन करो, क्योंकि बहुत अच्छी लड़की है। जिमिन प्लीज, अब तुम भी मॉम की तरह स्टार्ट मत हो जाना। मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। तो फिर किस टॉपिक पर बात करनी है तुम्हें? तुम जानती हो मैं किस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। बस कर दो शुगा, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम जिस टॉपिक की बात कर रहे हो वो अब पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है जिमिन, अब मैं इसे पॉसिबल करके दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यूना, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मुझे बैंक भी जाना है लोन के लिए। जी ठीक है बोगम, बस ध्यान रखिएगा कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए हमारी बेटी की शादी में। तुम फिक्र मत करो, सब अच्छा होगा। ओके सो क्यूटीज, ये न्यू स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था। आपको पार्ट कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और हाँ
चाहिए। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 100 कमेंट्स करो और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, लव यू सांगे।